22 जनवरी 2024 को भूल ना जाना और उस रात सबने अपने घरों में 5 दीपक जलाने हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम है। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि वाल्मीकि ने ये कथा लिखी, उनको किन्होंने सुनाई? यानी नारद ने सुनाई। और उन्होंने जो भी सुनाया था उसको उन्होंने अब लिपिबद्ध करने का सोचा है, विचार किया है। और ब्रह्मा ने उन्हें ये प्रेरणा दी थी और कहा था कि जो भी प्रकट अप्रकट गुप्त सब बातें जो इस कथा में आनी हैं राम के विषय में, वो सब तुम्हें ज्ञात हो जाएंगी। अब ये सोचकर वो राम कथा कैसे लिखें, किस प्रकार लिखें, वो सब बातें उन्हें कैसे पता लगे, उसका अन्वेषण करने लगे। और उन्होंने योग मुद्रा के आधार पर, उस शक्ति के बल पर वो सब ऐसे जान लिया जैसे हाथ में रखे हुए आंवले को आप स्पष्ट देखते हैं। इस प्रकार उन्हें वो सब दिखाई देने लग गया। और उन्होंने अपनी कथा में श्री राम के जन्म, अयोध्या का वर्णन, उनका विवाह, उनका वनवास, रावण वध और ये सारी प्रक्रियाएं, सारी प्रसंग अपनी किताब में लिख दिए। लंका से लौट आने पर ये वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के तृतीय सर्ग में है ये सब बातें, कि उन्होंने अब इस रामायण में क्या क्या वर्णन किया है। सारी घटनाएं, सारे प्रसंग, पात्रों का रहन सहन, बोलचाल, चलने फिरने का तरीका, सारे वार्तालाप इसमें लिए हैं। और अंत में क्या कहते हैं वो 39वें श्लोक में कि श्री राम के राज्याभिषेक का उत्सव, फिर श्री राम का सारी वानर सेना को विदा करना, अपने राष्ट्र की प्रजा को प्रसन्न रखना तथा उनकी प्रसन्नता के लिए ही वैदेही नंदिनी सीता को वन में त्याग देना। विशेष गौर करने वाली बात है, प्रजा के प्रसन्न रहने के लिए वैदेही नंदिनी यानी सीता को वन में त्याग दिया। यहाँ तक की कथा उन्होंने यहाँ पे वर्णन किया कि वो उन्होंने अंकित किया। और बाद में क्या गया, एवं इस पृथ्वी पर श्री राम का जो कुछ भविष्य चरित्र था उसका भी भगवान वाल्मीकि मुनि ने अपने उत्कृष्ट महाकाव्य में अंकित किया है। श्री राम और सीता का जो विवाह हुआ था, आप देखते होंगे वो प्रजापत्य विवाह होते हैं, उसमें वधु 7 वचन देती है और वर 14 वचन देते हैं। और उसमें साथ रहने का वचन भी होता है, अंतिम समय तक वो साथ रहेंगे, अपनी पत्नी या पति का साथ देंगे। और आपने तो वो सुना ही होगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। परंतु इस वचन का क्या हुआ जो विवाह के वक्त श्री राम ने सीता जी को दिया और उन्होंने फिर बाद में उनका त्याग कर दिया। सिर्फ किस लिए? प्रजा की प्रसन्नता के लिए। वचन तो तोड़ा ही ना। बालकांड के चतुर्थ सर्ग में शुरू के दूसरे और तीसरे श्लोक में बताया गया है कि वाल्मीकि रामायण में क्या है, किस प्रकार है, ये बता कोई और रहा है। क्या है उसमें देखते हैं। इसमें महर्षि ने 24,000 श्लोक, 500 सर्ग, उत्तर सहित 7 कांडों का प्रतिपादन किया है। यानी उत्तर कांड भी इसी में है। भविष्य तथा उत्तर कांड सहित समस्त रामायण पूर्ण कर लेने के पश्चात सामर्थ्यशाली महाज्ञानी महर्षि ने सोचा कि कौन ऐसा शक्तिशाली पुरुष होगा जो इस महाकाव्य को पढ़कर जन समुदाय में सुना सके। तो अब उन्होंने ये पूरा कर लिया है। अब वो चाहते हैं कि कोई तो इनके इस काव्य को सब जगह जा जाकर सुनाया करे। तब क्या होता है, शुद्ध अंतकरण वाले उस महर्षि के इस प्रकार विचार करते ही मुनि वेश में रहने वाले राजकुमार कुश और लव ने आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। ये पहली बार हो रहा है कि लव कुश का यहाँ पर परिचय कराया जा रहा है। पहली बार उनका आगमन है बाल कांड के चतुर्थ सर्ग में। यहाँ पर उनको राजकुमार कहा गया है। दोनों भाइयों को धर्म का ज्ञाता बताया गया है और ये कहा है कि वो मुनि के आश्रम में ही रहते थे। वाल्मीकि ने उनकी ओर देखा और उन्हें सुयोग्य समझकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि ने वेदार्थ का विस्तार के साथ ज्ञान कराने के लिए उन्हें सीता के चरित्र से युक्त संपूर्ण रामायण नामक महाकाव्य का, जिसका दूसरा नाम, अब आपको रामायण का असली नाम पता लगेगा, दूसरा नाम पौलत्स्य वध अथवा दशानन वध था, अध्ययन कराया। पुलत्स्य रावण के दादाजी हैं, यानी रावण के पिता विश्रवा के पिता पुलत्स्य। तो यहाँ पर पौलत्स्य वध कहा गया है। पुलत्स्य का तो वध नहीं हुआ था, उनके पोते का यानी रावण का वध हुआ था। तो ये नाम कुछ सूट नहीं करता है। अब महर्षि वाल्मीकि जो हैं अपने इस काव्य का अध्ययन कराते हैं लव और कुश को। वो इसको बहुत अच्छी तरह से गाते हैं, उनका स्वर भी अच्छा है।
उनको संगीत का अच्छा ज्ञान है, वीणा बजाने में भी निपुण है और वो इस कथा को अपने क्षेत्र के गलियों में, मोहल्लों में सब जगह सुनाते हैं गा गा कर। और जब वो अयोध्या पहुंचते हैं, अयोध्या में जब वो इसी प्रकार रामायण का गान कर रहे होते हैं, उस समय श्री राम ने अपने भाइयों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा, ये दोनों कुमार मुनि होकर भी राजोचित लक्षणों से संपन्न है, संगीत में कुशल होने के साथ ही महान तपस्वी हैं। तदंतर श्री राम की आज्ञा से प्रेरित हो वो दोनों भाई मार्ग विधान की रीति से रामायण का गान करने लगे और सभा में बैठे हुए भगवान श्री राम भी धीरे धीरे उनका गान सुनने में तन्मय हो गए। बालकांड पंचम सर्ग। इसमें लव और कुश अयोध्या नगरी का वर्णन करते हैं और पूरे कुल का वर्णन करते हैं। उस कुल में क्या हुआ, यह सारी पृथ्वी पूर्व काल में प्रजापति मनु से लेकर अब तक जिस वंश के विजयशाली नरेश के अधिकार में रही है, जिन्होंने समुद्रों को खुदवाया और जिन्हें यात्रा काल में 60,000 पुत्र घेरकर चलते थे, वे महाप्रतापी राजा सगर जिनके कुल में उत्पन्न हुए, इन्हीं इक्ष्वाकु वंशी महात्मा राजाओं की कुल परंपरा में रामायण नाम से प्रसिद्ध इस महान ऐतिहासिक काव्य की अवतारणा हुई है। हम दोनों आदि से अंत तक इस सारे काव्य का पूर्ण रूप से गान करेंगे और वो निवेदन करते हैं कि इसमें दोष न तलाशें, ऐसी दृष्टि न रखें कि इसमें ये कमी है वो कमी है, प्रेम भाव से इसको सुने। तो वो बता रहे हैं दशरथ की नगरी के बारे में। कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है जो समस्त लोकों में विख्यात है। उस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बनवाया और बसाया था। अब अयोध्या के बारे में पता लगा कि उसे किसने बनाया और बसाया था। इस नगरी का क्षेत्रफल बताया जा रहा है, इसको जरा ध्यान से देखना। वह शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी है। अगर 1 योजन 10 किलोमीटर का भी मान लें तो यहाँ बताया जा रहा है कि 12 योजन लंबी है, यानी कि 120 किलोमीटर, और चौड़ी कितनी है, 3 योजन यानी कि 30 किलोमीटर। 120 इंटू 30, सिर्फ इतनी सी अयोध्या नगरी है। और देखना उसके अंदर कितने लोग रहते हैं, कितने पशु रहते हैं। संभव नहीं होगा ये कि इतने लोग उसमें इतने पशु रहते हों। अब इस नगरी की व्याख्या करते हुए, वर्णन करते हुए वो बहुत सी बातें कहते हैं कि उस नगरी में, उस पुरी में स्त्रियां अभिनय करती हैं, नृत्य करती हैं और बहुत विशाल लंबाई चौड़ाई दृष्टि से बहुत सुंदर बगीचे हैं उसके अंदर। उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी हुई है जिसमें प्रवेश करना या उसे लांघना अत्यंत कठिन है। वह नगरी दूसरों के लिए सर्वथा दुर्गम एवं दुर्जय थी। घोड़े, हाथी, गाय, बैल, ऊंट तथा गधे आदि उपयोगी पशुओं से वह पूरी भरी पूरी थी। पूर्ववासियों के घरों से उसकी आबादी इतनी घनी हो गई थी कि कहीं थोड़ा सा भी अवकाश नहीं था, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। तो ये इस तरह का वर्णन वो करते हैं। यहाँ से शुरुआत होती है उनके गान की। अयोध्या के क्षेत्रफल और उसकी सुंदरता का वर्णन करने के बाद 6ठे सर्ग में दशरथ किस प्रकार वहाँ शासन करते हैं, कैसे प्रजा का देखभाल करते हैं, उसके बारे में बताया गया है और वो कैसे थे। और उनकी राजसभा में इक्ष्वाकु वंशी वीर महामना महाराज दशरथ के मंत्री जनोचित गुणों से संपन्न 8 मंत्री थे, जो मंत्र के तत्व को जानने वाले और भारी चेष्टा देखकर ही मन के भाव को समझ लेने वाले थे। अब 8 मंत्री थे, उनके नाम हैं दृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और 8वें सुमंत्र, जो अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। ऋषियों में श्रेष्ठतम वशिष्ठ और वामदेव, ये 2 महर्षि राजा के माननीय ऋत्विज यानी पुरोहित थे। इनके सिवाय सुयज्ञ, जाबाली, काश्यप, गौतम, दीर्घायु, मार्कंडे और विप्रवर कात्यायन भी महाराज के मंत्री थे। 7वें सर्ग में दशरथ की राजसभा और उनके मंत्रियों का वर्णन है। 8वें सर्ग में दशरथ के पुत्र न होने के कारण उनकी चिंता का वर्णन है और वो किस प्रकार अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लेकर पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं उसका सारा वर्णन है और किस किस को वो बुलाते हैं। अपने समस्त शुद्ध बुद्धि वाले मंत्रियों के साथ परामर्श पूर्वक यज्ञ करने का ही निश्चय विचार करके उन महातेजस्वी, बुद्धिमान एवं धर्मात्मा राजा ने सुमंत्र से कहा, मंत्रीवर तुम मेरे समस्त गुरुजनों एवं पुरोहितों को यहाँ शीघ्र बुला लाओ। और जब सारे मंत्री आ जाते हैं तब वो दशरथ कहते हैं, मेरी इच्छा है कि शास्त्रोक्त विधि से इस यज्ञ का अनुष्ठान करूं, अतः किस प्रकार मुझे मेरी मनोवांछित वस्तु प्राप्त होगी इसका विचार आप लोग यहाँ करें। तो
अश्वमेध यज्ञ करके वो पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं। यह एक विचित्र बात है कि दशरथ को कैसे पता कि अश्वमेध यज्ञ करने से पुत्र की प्राप्ति होगी, परंतु सारे मंत्री यही कहते हैं कि बहुत उत्तम विचार है, दक्षिणा मिलने का बोलो हर किसी को होता है, और राजा कोई भी यज्ञ करे ब्राह्मण को दक्षिणा मिलनी ही है। अब वो किस उद्देश्य से कर रहा है उन्हें बताने वाला कोई नहीं है कि अश्वमेध यज्ञ से पुत्र होगा या किसी और यज्ञ से, परंतु वो करना चाहते हैं तो करे। क्यों बताएं उनको कि इससे पुत्र नहीं होगा, क्योंकि आगे जाकर आप देखेंगे कि वो ऋषि श्रृंग से पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाते हैं। फिर अब देखिए, रामायण की पहली कथा या बुलेट पॉइंट्स नारद ने वाल्मीकि को दिए। वाल्मीकि ने वो कथा लव और कुश को सुनाई। लव और कुश अब ये कथा राम के दरबार में सुना रहे हैं, और वहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अब दशरथ अश्वमेध यज्ञ करके पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं। और इस कथा में फिर उनके मंत्री सुमंत्र राजा से कहते हैं कि एक पुराना इतिहास सुनिए। कथा 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 कथा, ये कथा की घात 5 हो गया। अब सुमंत्र कथा सुना रहे हैं इन कथाओं के बीच में। वो यहाँ पर एक श्रृंग ऋषि की कथा सुनाते हैं कि रोमपाद नाम के एक राजा हुए हैं जो आपके परम मित्र हैं। और ये कथा देखिए, सुमंत तो सुना ही रहे हैं, और सुमंत भी क्या कह रहे हैं कि ये कथा उनको किसने सुनाई है। ये कथा तो सुमंत कहते हैं कि राजन, पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी। वह आपकी पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली है। उन्होंने कहा था, मुनिवरों, महर्षि काश्यप के विभांडक नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र हैं, उनके भी एक पुत्र होगा जिसकी लोगों में श्रृंग ऋषि नाम से प्रसिद्धि होगी। इसी कथा में अब सनत कुमार बता रहे हैं कि राजा दशरथ के कौशल्या से एक पुत्री होगी, वो राजा रोमपाद को दे देंगे। उस पुत्री का नाम होगा शांता। और ये कथा आती कहाँ से है? ये कथा विष्णु पुराण से आती। वाल्मीकि की रामायण से इसका कोई मतलब नहीं है, परंतु यहाँ पर इस कथा को रखा गया है, जबकि ये विशेष तौर से विष्णु पुराण की कथा है, और परंतु ये 9वें सर्ग में दे दी गई है। अच्छा, वो शांता जो थी, जो रोमपाद की दत्तक पुत्री हो गई थी, और वस्तुतः वह राजा दशरथ और कौशल्या की औरस पुत्री थी। औरस पुत्री, औरस पुत्र, ये होता क्या है? इधर भी औरस पुत्री हो गई है, उधर वो दत्तक पुत्री हो जाती है। अब शांता और दशरथ को पता ही नहीं है, जिसको कहानी सुनाई जा रही है ये, कि उनकी एक पुत्री भी थी। दशरथ इस पर चुप है, कहीं नहीं कहते हाँ वो मेरी पुत्री थी ऐसा, क्योंकि वहाँ पर कहा जा रहा है कि सनत कुमार ने ऋषियों को ये कहानी सुनाई थी कि ऐसा होगा। तब भी दशरथ को नहीं पता लग रहा कि हाँ मेरी कन्या है वो शांता, जो मैंने रोमपाद को दे दी है। अब राजा रोमपाद की कहानी आती है फिर, कि उनके राज्य में सूखा पड़ जाता है। वो ऋषि श्रृंग को वैश्यों के द्वारा बहला फुसला कर बुलवाते हैं और अपनी पुत्री शांता का विवाह उससे करा देते हैं। और जब दशरथ अश्वमेध यज्ञ करते हैं तो श्रृंग ऋषि को भी बुलवाया जाता है। राजा दशरथ खुद जाकर उनको लेके आते हैं, और उनका राज्य में बहुत आतिथ्य सत्कार होता है। शांता को देखकर अयोध्या की जितनी रानियां अंतपुर में रहती थीं वो सारी बहुत प्रसन्न होती हैं। अब जब सारे गेस्ट यानी अतिथि आ जाते हैं, तमाम जगह के राजा सब आगंतुक होते हैं, अतिथि होते हैं, और वो आ जाते हैं, तो नियत समय पर अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ होता है। और 1 वर्ष बाद अश्वमेध का छोड़ा हुआ जो घोड़ा है वो भी लौट आता है। अब इसमें यज्ञ के लिए बनाए हुए हवन कुंड कैसे हैं, आसपास की साज सज्जा कैसी है, वहाँ पर क्या क्या उपलब्ध है, उस सब के बारे में बताया गया। और विशेष रूप से इस पर ध्यान देना, वहाँ पूर्वोक्त यूपों में शास्त्र विहित पशु, सर्प और पक्षी विभिन्न देवताओं के उद्देश्य से बांधे गए थे। वो जो यज्ञ के लिए कुंड बनाया जाता है उसके चारों ओर 4 खंभे लगाए जाते हैं, और उसके साथ अन्य खंभों से ये पशु क्यों बांधे गए थे, क्या बलि दी जानी थी? स्पष्टता से नहीं कहा। ये उस समय उन यूपों में 300 पशु बंधे हुए थे, तथा राजा दशरथ का वह उत्तम अश्वरत्न भी वहां बंधा गया था। अब यज्ञ पूर्ण हो गया। रानी कौशल्या ने वहां प्रोक्षण आदि के द्वारा सब ओर से उस अश्व का संस्कार करके बड़ी प्रसन्नता के साथ 3 तलवारों से उसका स्पर्श किया। तलवारों से स्पर्श किया या उसे काटा, यह स्पष्ट नहीं है। और अगला जो श्लोक है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है।
तदंतर कौशल्या देवी ने सुस्थिर चित्त से धर्म पालन की इच्छा रखकर उस अश्व के निकट एक रात निवास किया। यानी कि जहां वो घोड़ा था, एक रात उस घोड़े के साथ कौशल्या ने निवास किया, यानी वहां पर रात्रि व्यतीत की। बालकांड के 14वें सर्ग के 35वें और 36वें श्लोक को विशेष ध्यान से सुनिएगा। तत्पश्चात होता, अध्वर्यु और उद्गाता ने राजा की क्षत्रिय जातीय महिषी कौशल्या, जो वैश्य जातीय थी, वावाता तथा शूद्र जातीय स्त्री, यहाँ पर कौशल्या को क्षत्रिय जाति कहा है और वावाता को वैश्य जाति और एक शूद्र जातीय स्त्री परिवर्ती, इन सबके हाथ से उस अश्व का स्पर्श कराया गया है। अब ये जो कौशल्या के अलावा ये दो वावाता और परिवर्ती नाम की जो स्त्रियां हैं, ये शायद कैकेयी और सुमित्रा होंगी, नाम वो नहीं दिए यहाँ पर। इसके बाद परम चतुर जितेंद्रिय ऋत्विक ने विधि पूर्वक अश्वकंद के गूदे को निकालकर शास्त्रोक्त रीति से पकाया। बात घोड़े की हो रही है, अब अश्वकंद, यहाँ कंद शब्द आया है। कंद जड़ मूल वगैरह जो होते हैं ना, कंद, जैसे आप देखते होंगे कचालू, रतालू, पिंडालू, इस तरह की चीज़ों को कंद कहते हैं। अब यहाँ अश्वकंद होता होगा ऐसा भी कोई घोड़े वाला कंद, यह बात को घुमा दिया गया है। ये उसके गूदे को निकाल कर पकाया जा रहा है। तो भाई उस घोड़े का क्या हुआ जिसको तलवार से 3 बार स्पर्श किया था? बुरा ना मानो। चैनल का नाम है जितेंद्र कुमार द क्रिटिक, इसे सब्सक्राइब करें। और क्रिटिसिज्म तो होगा और वो हो रहा है। वीडियो अच्छी लग रही है, आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दीजिए। जब यज्ञ पूर्ण हो गया तो दशरथ कैसा कैसा दान करते हैं वो देखिए। अपने कुल की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने यज्ञ पूर्ण होने पर होता को दक्षिणा रूप में अयोध्या से पूर्व दिशा का सारा राज्य सौंप दिया। अधर्युव को पश्चिम दिशा तथा ब्रह्मा को दक्षिण दिशा का राज दे दिया। इसी तरह उद्गाता को उत्तर दिशा की सारी भूमि दे दी। पूर्व काल में भगवान ब्रह्मा जी ने जिसका अनुष्ठान किया था, उस अश्वमेध नामक महायज्ञ में ऐसी दक्षिणा का विधान किया गया है। अब जब ये सारी भूमि और ये सब पूरा राज्य दान कर देते हैं तो सारे ऋषि लज्जा के कारण वो सारा उनको लौटा देते हैं, उसके मूल्य के बराबर धन ले लेते हैं। जो मूल्य चुकाया जाता है पूरे राज का वो सुनिए। मणि, रत्न, सुवर्ण, गौ, वो जो भी वहाँ उपस्थित था सब दे दिया। साथ में 10 लाख गौएं भी दे दी। 10 लाख गौएं, 120 × 30, इतनी छोटी सी तो वो अयोध्या नगरी थी, उसमें 10 लाख गाय भी थी। हाथी, घोड़े वगैरह तो और भी बहुत से पशु थे उसमें। 10 लाख गौएं, हो सकता है अयोध्या के बाहर रहती हूँ, क्योंकि जनपद तो बहुत बड़ा था, वहाँ रहती हूँ, वहाँ से लाकर दान दे दी गई हूँ। तदंतर उस परम उत्तम यज्ञ का पुण्य फल पाकर राजा दशरथ के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। भाई फल अभी कहाँ मिला है? वो तो पुत्र की कामना से किया गया था, फल कहाँ मिल गया अभी? वह यज्ञ उनके सब पापों का नाश करने वाला तथा उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाने वाला था। साधारण राजाओं के लिए उस यज्ञ को आदि से अंत तक पूर्ण कर लेना बहुत ही कठिन था। यज्ञ समाप्त होने पर राजा दशरथ ने श्रृंग ऋषि से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, अब जो कर्म मेरी कुल परंपरा को बढ़ाने वाला हो उसका संपादन आपको करना चाहिए। तब द्विज श्रेष्ठ श्रृंग ऋषि ने तथास्तु कहकर राजा से कहा, आपके 4 पुत्र होंगे जो इस कुल के भार को वहन करने में समर्थ होंगे। उनका यह मधुर वचन सुनकर मन और इंद्रियों को संयम में रखने वाले महामना महाराज दशरथ उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्ष को प्राप्त हुए तथा उन्होंने ऋषि श्रृंग को पुनः पुत्र प्राप्ति कराने वाले कर्म का अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया। यहाँ तक कथा आपने सुन ली। ये कथा सुना कौन रहा है? लव और कुश राम के दरबार में। अब राम का जन्म होने वाला किस प्रकार होगा पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद? देखिए, अश्वमेध यज्ञ तो हो गया परंतु पुत्र की प्राप्ति नहीं, इसलिए अब दूसरा यज्ञ करना पड़ा है। ये विषमता क्यों आ रही है? तो बड़े धर्मात्मा थे, सब कुछ जानने वाले थे, वो तो पुत्र की कामना से ही अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, परंतु अश्वमेध यज्ञ करने से तो पुत्र नहीं हुआ। तो अब पुत्रेष्टि यज्ञ करने का उनको सुझाव दिया है ऋषि श्रृंग ने। ये जो ऋषि श्रृंग ने उनको पुत्रेष्टि यज्ञ करने का सुझाव दिया है, 14वें सर्ग तक ये कथा होती है पूर्ण। अब 15वें सर्ग में हम देखेंगे कि पुत्रेष्टि यज्ञ किस प्रकार होता है, कौन कौन से देवता उसमें आते हैं और किस प्रकार विष्णु वचन देते हैं कि रावण का संहार करने के लिए मैं इनके घर में जन्म लूंगा। दशरथ को अपने पिता के रूप में वो चुनते हैं। आगे की कथा कैसी है, उसमें क्या दोष हैं, क्या गड़बड़ है, सही है,
और इससे आपको क्या पता लगता है कि इसमें जो कई चीज़ें आई हैं, वो क्या तार्किक और वैज्ञानिक हैं, किस प्रकार वो संभव हैं, ये सब जानने के लिए आगे आप देखिए इसकी वीडियो की अगली कड़ी को, क्योंकि मैं ये पूरी सीरीज बताने वाला हूँ। आपको पता ही है 22 जनवरी को क्या होने वाला है 2024 में, उसकी तैयारी है ना। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, तब तक नमस्ते।